हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि बहुत ही बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपको आदर्श प्रश्न पत्र सेट 1 देने वाला हूं, वो भी सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान का। तो बच्चों, आपको सामाजिक विज्ञान में वो भी कक्षा 10वीं के छात्र हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आपको बहुत सी इंफॉर्मेशन मिलने वाली हैं और इसमें बहुत से क्वेश्चन के आंसर आपको बताने वाला हूं, और पूरी पूरी तरह से आपके ऑब्जेक्टिव टाइप वाले क्वेश्चन हैं और 2 अंक वाले क्वेश्चन हैं। तो बच्चों, आप इस वीडियो को पूरा देखकर अपने अपने जो पढ़ा है उसको रिवीजन कर सकते हैं। तो बच्चों, चलिए आपको वीडियो को शुरू करते हैं और आपको प्रश्न का रिवील करना चालू कर देते हैं। तो बच्चों, आपका फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यह बच्चों आपका अनवनीकरण योग्य है। फिर दूसरा, काली मृदा कहलाती है, रेगर मृदा कहलाती है। तो इस पर क्लिक कर देना है। फिर इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता। तो इसमें हो गया आपका वन्य जीवन पशु विहार परिसीमन, यही इसका आंसर होगा। भारत में बाघ रिजर्व की संख्या लगभग कितनी है। तो भारत में बाघ रिजर्व की संख्या आपको बच्चों 53 देखने को मिल जाएगा। बाकी इसमें 50 दिया हो तो 50 मार देना। फिर यहाँ पर नर्मदा नदी पर निर्मित बांध का नाम बताइए। तो नर्मदा नदी पर निर्मित बांध आपका सरदार सरोवर बांध है। तो वो सरदार सरोवर का नंबर मार देना है। इनमें से कौन सी रबी की फसल है। तो चना, इसमें से रबी की फसल है तो चना पर टिक लगा देना है। चना पर टिक लगाने के बाद आपको आंसर की नीचे देखने को मिल जाएंगे, तो आप देख करके भर सकते हैं। और इसका आपको पीडीएफ का डाउनलोड लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो बच्चों, यहाँ से जा करके आपको टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब प्रश्न दूसरा आ गया, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादन राज्य है। तो डॉट डॉट है तो असम। तो यहाँ पर असम भर देना है। तो बच्चों, यहाँ पर असम फिल कर देना है। असम नीचे आंसर की में दिया हुआ है। बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना डॉट डॉट ने की थी। नेपोलियन बोनापार्ट्स ने की थी। तो नेपोलियन बोनापार्ट्स यहाँ पर भर देना है। जर्मन का एकीकरण डॉट डॉट युद्ध के बाद पूरा हुआ। फ्रांस प्रयास के बाद यहाँ भर देना है। फिर आर्थिक महामंदी की शुरुआत डॉट डॉट सन में हुई थी। तो आपको 1929 ई में हुई थी। तो यहाँ पर भर देना है। संविधान का रखवाला डॉट डॉट को कहा जाता है। तो संविधान का रखवाला उच्च न्यायालय को कहा जाता है। तो उच्च न्यायालय भर देना है। हरियाणा केरल बिहार राज्यों में से डॉट डॉट राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो हरियाणा यहाँ पर भर देना है। रेलवे डॉट डॉट क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो सार्वजनिक क्षेत्र भर देना है। फिर बच्चों, आपका प्रश्न क्रमांक तीसरा आ गया है। इसमें सही जोड़ी का मिलान करना है। तो बच्चों, आपको सही जोड़ी का मिलान करना सिखाएंगे। तो फर्स्ट नंबर आपका क्वेश्चन दिया है जमशेदपुर को आपको मिला देना है। जमशेदपुर झारखंड से मिला देना है। फिर आपको भारतीय रेल मार्ग की कुल लंबाई, तो लंबाई आपको किलोमीटर में दी जाती है, तो आप इसे आसानी से जान सकते हैं। फिर जलियांवाला बाग को आपको टिक कर देना है। तो जलियांवाला बाग जनरल ओ डायर के द्वारा हुआ था। तो यहाँ पर जलियांवाला बाग को यहाँ पर लगा देना है, मिला कर देना है। फिर गांधी जी के राजनैतिक गुरु, तो गांधी जी के राजनैतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, तो गोपाल कृष्ण गोखले के ऊपर आपको मिलान कर देना है। बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक की स्थापना, तो बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक की स्थापना यहाँ पर मिलान कर देना है। फिर फोर्ड माडर्स ने भारत के संयंत्र लाया। तो फोर्ड माडर्स ने भारत के संयंत्र चेन्नई के निकट लाया। तो चेन्नई के निकट भर देना है। फिर आपका प्रश्न नंबर चौथा आ गया। तो प्रश्न नंबर चौथा में सत्य असत्य बताइए आपको दिया हुआ है। तो प्रश्न नंबर चौथा को आपको चलिए सत्य असत्य बता देते हैं। तो बेल्जियम
का क्षेत्रफल हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा है? तो हाँ, ये सत्य है, तो सत्य कर देना है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय जेनेवा में है? तो असत्य, ये असत्य है, तो असत्य पर फिल कर देना है। फिर आपको 1985 में संयुक्त राष्ट्र संघ के उपभोक्ता सुरक्षा के लिए उपभोक्ता इंटरनेशनल का गठन किया? तो ये भी आपका सत्य है, तो सत्य पर टिक कर देना है। कलकत्ता में पहली जूट मिल लगाने वाले व्यक्ति व्यवसाय सेठ हुकुमचंद थे? तो हाँ, ये सत्य है, तो सत्य पर क्लिक कर देना है। फिर आपका आ गया जर्मन और स्वीडिश जैसे देश में नस्लभेदी समाज हैं? तो असत्य, तो इसमें असत्य गलत है, तो असत्य लिख देना है। धर्म के आधार पर भेदभाव न करने वाले व्यक्ति को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं? तो सत्य, हाँ यही सत्य है, तो सही सत्य लिख देना है। फिर आपका प्रश्न नंबर 5 आ गया, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो एक वाक्य में आपको उत्तर लिखना है। इंग्लैंड में सस्ती किताबों को किस नाम से जाना जाता था? तो इंग्लैंड में पेनी चैप बुक्स, तो पेनी चैप बुक्स यहाँ पर लिख देना है, इसका आंसर होगा। फिर आपको 1857 में बाल पुस्तकें छापने के लिए प्रेस किस देश में स्थापित हुआ? तो फ्रांस में, तो यहाँ फ्रांस भर देना है। नर्मदा बचाओ आंदोलन नर्मदा नदी के पर बनाने वाले किस बांध को बनाने से रोकना था? सरदार सरोवर बांध को बनाने से रोकना था। उस दल को क्या कहते हैं जिसे लोकसभा चुनाव में 6% मत अथवा 4% सीटें प्राप्त होती हैं? राष्ट्रीय दल कहा जाता है, तो राष्ट्रीय दल भर देना है। किन्हीं देश का नाम बताओ जिसमें बहुत अधिक आर्थिक असमानता पाई जाती है? तो बच्चों यहाँ पर 5वां नंबर में बांग्लादेश, उस देश का नाम बता देना है। भारत में लोकतंत्र के संचालन की 2 चुनौतियाँ बताइए? तो सामाजिक व आर्थिक असमानता, तो सामाजिक एवं आर्थिक असमानता इसमें फिल कर देना है। गरीबी 7 गदार पार्टी का स्थापना 1913 में सरदार सोहन सिंह और लाला हरदयाल ने नेतृत्व हुई। तो यहाँ पर गदर पार्टी की स्थापना कब और किसने की थी? तो इसमें आपको 7वां नंबर लिखना है। गदर पार्टी और स्थापना सन 1913 में, इसको मैंने पहले ही आंसर बता दिया है, तो इसको आप देख सकते हैं। फिर आपका 6वां नंबर क्वेश्चन आ गया बच्चों, तो 6वां नंबर क्वेश्चन को आपको चलिए दिखा देते हैं। तो मरुस्थलीय मृदा की विशेषता बताना है, तो आपको मरुस्थलीय मृदा की विशेषता बता देना है। अध्याय में दिया हुआ है। मृदा बनने की प्रक्रिया में कौन कौन से कारण महत्वपूर्ण हैं? तो इसको भी बता देना है। वॉक्स टाइगर रिजर्व कहाँ है? इसके भी गंभीर खतरे के क्या कारण हैं? तो इसको भी बता देना है। IUCN के अनुसार पौधों और प्राणियों को किन जातियों में बांटा गया है? लिखिए, उनके नाम लिखिए, नाम लिखना है। भारत की प्रमुख रबी एवं खरीफ फसलों के नाम बताइए? तो इसमें नाम बता देना है। 2-2 अंक के क्वेश्चन दिए हुए हैं। भारत की महत्वपूर्ण रोपड़ फसलें कौन कौन सी हैं? तो इसके बारे में भी बताने हैं, अध्याय 4 में दिया हुआ है। तो बच्चों आपका यहीं पर क्वेश्चन खत्म हुए। आपको अगला सेट बताऊंगा अगले वीडियो में। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद। आपको पूरा वीडियो देखते रहना है। पूरा वीडियो देखेंगे तो आपका इसी के साथ साथ रिवाइज भी हो जाएगा और आप अपना रिवीजन आसानी से कर सकते हैं और क्वेश्चन कैसे कैसे देता है उसके बारे में भी नॉलेज हो जाएगा। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।